हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लासेस पांडे जी की पाठशाला। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी हमारा कोई क्लास नहीं है। आज हमको कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ डाउट आए हैं, किसी चैप्टर रिलेटेड नहीं है, कुछ लोगों के पर्सनल डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। तो हाँ, 11th और 12th के किसी बच्चे का मैसेज आया था कि उनको याद करने में, रिवाइज करने में या नोट्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं कि उनको सारे नोट्स मिलते हैं, वो सारे नोट्स प्रिपेयर रखते हैं, क्लास में भी पढ़ाई करते हैं, पर उनको याद नहीं रहता। ठीक है, तो हम आज ये बताएंगे कि याद करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, आपको किस तरह से कोई भी चैप्टर बेहतरीन याद हो सकता है। ठीक है, आप याद करते हो और फिर भूल जाते हो। ठीक है, आप क्लासेस में पढ़ाई करते हो, घर जाके भूल जाते हो, फिर आप एग्जाम टाइम में जल्दी जल्दी रिवाइज करते हो एंड दैट क्रिएट्स एन इशू। लाइक आप वैसे में माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट होता है, किचड़ किचड़ हो जाता है और फिर सब स्पॉइल। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होते हैं किसी भी चैप्टर को समझने में, याद करने में और उसको एकदम से क्लियर कर देने में। ठीक है, कैसे करते हैं? तो दोस्तों, नोट्स तो सभी बनाते होंगे, आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, बड़ा से बड़ा पढ़ाकू बच्चा भी नोट्स बनाता है, नो डाउट, आपने भी देखा होगा। तो जो नोट्स बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हम नोट्स वो बनाते हैं जो टीचर लिखवा रहे होते हैं, राइट। जो टीचर लिखा रहे होते हैं उसमें से हमने मेन पॉइंट चुन के वही चीज़ हमने नोट्स बना रखा और फिर हम पढ़ने के टाइम में वही सारी रट जाते हैं। ठीक है, और वो रटने से हमको क्या होता है, उस टाइम तो हम रट लेते हैं, एक एक क्वेश्चन आंसर रट रहे एंड वी गेट नथिंग, क्योंकि आपको 1000 बार रटने पे भी वो चीज़ आपने एंड मोमेंट पे भूल ही जाना है जब दिमाग पे प्रेशर आता है। तो जब भी आप कितनी भी याद कर लो, दिमाग पे प्रेशर आने पे आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हो, वो सब किचड़ किचड़ हो जाता है और भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है, नोट्स के जगह पे आप नोट्स बनाओ, जरूर बनाओ। जो टीचर आपको नोट्स बनाते हैं, नोट्स देते हैं, वो जरूर बनाओ, उससे भी पढ़ो, लेकिन आप एक पर्सनल नोट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, पर्सनल नोट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस किस टेक्निक से बनाते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक हमारा जो होगा, क्या होगा, जब क्लास में हमारे चैप्टर्स पढ़ाई होते हैं उससे पहले एक बार, बस एक बार ध्यान से रीडिंग कर लो। ठीक है, सबसे पहले एक बार रीडिंग, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बार चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, और जब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपके माइंड में ये चैप्टर्स के सेंटेंसेस, भले ही अगर ये चैप्टर के लैंग्वेज टफ है तो आपको ये समझ नहीं आया होगा, राइट। अब ये हो जाता है कि चैप्टर का लैंग्वेज टफ है तो कितनों को समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि ये रीडिंग दे देना है, रीडिंग दे देना है। ठीक है, और जब आप रीडिंग दोगे तो आपने क्या देखोगे ना कि आपको कुछ कुछ लाइन्स जो इजी होंगे वो तो समझ आ रहे हैं, जिनको पूरा समझ में आ रहा है वो तो भैया टॉप कर गए, पर जिनको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट जागती है। ठीक है, टीचर के पढ़ाने से पहले जो आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, उसका ये फायदा होता है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जगती है। वो एक्साइटमेंट क्या होती है कि जब आप 2-4 लाइन भी पूरे चैप्टर का समझते हो ना, तो आपके अंदर ये लगता है कि जब मैं इतना समझ सकता हूँ तो मैं पूरा समझ सकता हूँ। तो आप क्या करते हो, फिर उसमें घुसते हो, 2-3 बार पढ़ते हो, उसको रिवाइज करते हो कि मैं समझ सकता हूँ। सिंपल है, अगर आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट कीप अ डिक्शनरी बिसाइड यू। ठीक है, एक डिक्शनरी रख लो, या फिर घर में बड़ा भाई बहन है जिसको पता है तो उनसे हेल्प लिया करो, और नहीं तो फिर डिक्शनरी जिंदाबाद भैया। आपने डिक्शनरी रखना है बगल में। जब भी आप चैप्टर पढ़ो, आपको ऐसा लगे कि ये लाइन मुझे समझ आ रही है तो फैंटास्टिक, ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही, और क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके वर्ड्स मेरे समझ नहीं आ रहे जो टफ लेवल के हैं। तो जब वर्ड्स आपको समझ ना आता हो तो आपने उसका मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, व्हेन यू सर्च इज मीनिंग, आपको उस मीनिंग के अकॉर्डिंग, जब आप उस सेंटेंस के मीनिंग ढूंढ लेते हो तो आपको पता चलता है कि इस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। अब जब आपको सारा चैप्टर इस तरह से आप निकाल लेते हो ना, ये क्या होता है ना, ये तब होगा जब आप ध्यान देके उसको पढ़ोगे, ध्यान लगाए रखना है उस टाइम, मतलब ज़्यादा नहीं, आपको आधा घंटा तो मुश्किल से देना है यार, कॉन्सेंट्रेट करके, ज़्यादा देना ही नहीं है। एक दिन आधे घंटे दे दो आप, फिर आप 4 दिन के लिए फ्री, क्योंकि 4 दिन से पहले एक चैप्टर खत्म होना नहीं है।
तो बस उस आपको एक दिन आधा घंटा देना है, ठीक है। आप आधे घंटे में आप चैप्टर निकालोगे, चैप्टर का पढ़ोगे, उससे आपको कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं भी आएगा, जो नहीं आएगा आप डिक्शनरी से खोजोगे वो भी आ जाएगा। और फिर भी अगर कुछ बचा रहा तो कल जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ओह आई एम अ जीनियस, क्योंकि ये सारे मुझे आते हैं और एक दो लाइन जो नहीं आते वो टीचर बताएंगे आपको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप टीचर से क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं भाई, आपको सबको आपको आधे से ज़्यादा पता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। अब आपको छोटा मोटा जो डाउट है ना वो टीचर से स्टार्ट से पूछ दोगे और टीचर भी जवाब देगा आपको। उसको लगेगा कि बच्चा इतना पढ़ रहा है भैया, चलो मैं भी बताता हूँ। और जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और 3-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर का एक्सप्लेशन आपको पता है। तो टीचर एक्सप्लेन करेंगे आपको और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब जब आपने खुद से उसको पढ़ रखा है, टीचर ने बता रखा है, तो आपके पास क्या है करने को, ठीक है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, जब क्लास में टीचर पढ़ाए तो बी अटेंटिव एंड आस्क डाउट्स। दूसरा तरीका आस्क डाउट्स, ओके। पहला आपने सेल्फ स्टडी करा पढ़ के, दूसरा आस्क डाउट, टीचर से आपने डाउट किया। आपने ये दोनों कर लिया, आई थिंक आपको ऐसा लगेगा कि भैया मुझसे बड़ा जीनियस कोई नहीं होगा, हाँ मैं तो सारे ही जानता हूँ। तो फिर ये आपका कॉन्फिडेंस है भैया, आपने पढ़ा है तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आपका तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो आपका आता है नोट्स, ओके। नोट्स, तो आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको जो टीचर ने पढ़ाया, आपने जो खुद पढ़ा, अभी आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स है उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। आपके पास उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और उस नोट्स में आपको वो पॉइंट्स नोट करने हैं, ओके। इसको आप मान लो VVI चीज़ है, ये आपने बना लिया तो झिंगालाला, क्योंकि आपको इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है, आपने टीचर से डाउट क्लियर कर रखा है, आपके पास कोई डाउट नहीं, वो चैप्टर आप समझ चुके हैं। अब जब आप नोट्स लिखने लगेंगे उस चैप्टर का, तो पूरा का पूरा चैप्टर आप शॉर्टकट में लिख डालेंगे, क्योंकि वो आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप पूरा का पूरा चैप्टर आप नोट्स में लिख देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये मैंने जितना पढ़ा है वो तो मैं जान गया हूँ, मैं तो सब कुछ पढ़ चुका हूँ। और जब आप पढ़ चुके हैं, आप नोट्स लिखेंगे, तो जब नोट्स अगर आप पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप नोट्स एकदम परफेक्ट बनाएंगे। और अगर आपके नोट्स बनाने के बाद आपको लगे कि नोट्स में आपके किताब से कोई कमी है, ओके, तो आप किताब से या अपने टीचर के नोट से मैच करें, ओके। जब आप मैच करेंगे, आपको जहाँ पे कमी लगेगी आप वो रिवाइज करेंगे, और जहाँ पे कमी नहीं लगेगी तो आपको लगेगा मेरा चैप्टर क्लियर। अब ये इससे फ़ायदा पहला, और एक फ़ायदे इससे क्या होते हैं दोस्तों, पहली बात आपके पास हर चीज़ का जवाब है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, रट्टा नहीं है, आप भूलेंगे नहीं। टीचर किसी भी तरह से सवाल करे या किसी भी तरह से आपके सामने सवाल हो तो आपके मन में इसके जवाब है, आप अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, वो जो नर्वस में आके रटा हुआ चीज़ भूलते हैं वो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके उपज की है, आपने खुद इसको बना रखा है, आप तो खुद कभी भी उगल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, आपको रटने वाली जो रट के जो माइंड में घुसाते हैं और फिर 10 मिनट बाद उसको भूल जाते हैं। टीचर कभी भी क्लास में खड़ा करता है तो बच्चा भूल जाता है, सही आंसर हो फिर भी भूल जाता है, तो वो आपको याद रहेगा क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है, तो फिर आप उससे एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये होते हैं इसके फायदे, कि आपको ना आप चैप्टर भूलोगे, ना आप आंसर्स भूलोगे, आप अपनी मर्जी से परफेक्ट आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। तो ये है इसके फायदे। अभी हमने बताया, अभी इतना कर लेने के बाद आपको चैप्टर समझ में आ गया है। अब आप जैसे जैसे आपने पहले ही दिन सारे डाउट पढ़ाई कर लिए सेल्फ स्टडी, तो अब जब तक वो चैप्टर क्लास में चलेगा, कोचिंग में चलेगा, तब तक आपका सिर्फ रिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और जब टीचर एक बार क्लास में एक बार कोचिंग में पढ़ाते जाएंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर होते जाएगी और रिवाइज होते जाएगा। तो आपके माइंड में वो चीज़ 2 से 3 बार आने के बाद, पहला बार सेल्फ स्टडी, दूसरा बार डाउट करने पर, तीसरा बार नोट्स करने पर, और एक बार क्लास में, 4 बार आपने वो चीज़ पढ़ा, अब आपके माइंड में वो घुस चुका है और आप उसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने उसको रटा नहीं है, समझा है, ओके। तो अब आपको वो चैप्टर पूरी तरह समझ आ गया है, तो क्या आपको अब रटने की ज़रूरत है? क्या आपको भूलने वाली प्रॉब्लम इससे होगी?
नहीं होगी। जनरली हम क्या भूल जाते हैं, जो हम रट के रखते हैं, जो हम जबरदस्ती 10 बार 15 बार इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, वो हम भूल जाते हैं, डेफिनेटली भूल जाते हैं नर्वस होने पर। इसलिए आप अपने से समझो, सेल्फ स्टडी करो, खुद से समझ के खुद का नोट्स बनाओ और मेन पॉइंट्स का नोट्स बनाओ, ताकि आपको अगर इन केस अगर आप कभी भूल भी गए चैप्टर और जब आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज भी करना हो, तो आप जब मेन पॉइंट्स अपना उठाएंगे ना नोट से, तो आप उस जब वो पॉइंट पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा कि इस पॉइंट से रिलेटेड मैंने क्या क्या पढ़ा था किताब में, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, वो पढ़ा था, हाँ याद आ गया। इस हिसाब से आप 4 पॉइंट में ना 4 पैराग्राफ बुक का खत्म कर लोगे, तो इट्स नॉट सो टफ। अभी आपको समझ में आ गया हो कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो ये तीनों सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, पढ़ने का, कोई भी चैप्टर क्लियर करने का।